नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और लगभग उसका हम 60 से 70% आज पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइट और उसी में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। ये जो है क्या होता है, इसका लगभग आज हम पूरा टॉपिक ही खत्म करने वाले हैं। लगभग 60, 70, 75% जो आपका ये आज चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। आज क्लास भी लंबा चलेगी, आप लोग बस बने रहिए और संडे भी आ जाए। तो लाइट क्या होता है, यानी ऊर्जा। लाइट जो है ये एक एनर्जी का टाइप है। ऊर्जा जो है एक तरीका से क्या है, किसका फॉर्म है, ऊर्जा का, एनर्जी का। तो लाइट जो है वो ऊर्जा का एक तरीका से फॉर्म हो गया। उसके बाद जो हेल्प करता है हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। विदाउट लाइट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अगर ये कोई पूछता है कि ऐसा क्या चीज है और ऐसा क्या सोर्स है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख पाते हैं, तो क्या कहेंगे, लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का क्या है, माध्यम है। ऊर्जा बहुत तरीका का ऊर्जा होता है, उसी ऊर्जा में से, उसी एनर्जी के फॉर्म में से एक फॉर्म क्या है, प्रकाश। अब प्रकाश का जब हम स्रोत पढ़ेंगे, प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है, प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन तरीका से आता है। और अगर अभी हम पूछें कि प्रकाश जो है उसका शॉर्ट डेफिनेशन क्या कहेंगे, यानी प्रकाश जो है एक ऊर्जा का क्या है, माध्यम है, जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को सी करने, देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि अब अगर इसका सोर्सेस का बात करेंगे तो सन लाइट का सोर्स है, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके बाद एलईडी, कैंडल, टॉर्च, ये सब क्या है, लाइट का एग्जाम्पल है। यानी यहां से लाइट क्या होता है, प्रोड्यूस। अब वाई वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं, लाइट के कारण। तो ये लाइट के कारण जो देख पाते हैं, लेकिन इसका कुछ न कुछ प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगा। कहाँ से लाइट आएगा, किस ऑब्जेक्ट पे पड़ा, किस हम लोग की आंख पर पड़ा, कैसे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट, ये सारा स्टेटमेंट एक क्या है, अभी पढ़ने से पहले पजल तरीका से। तो हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। जब प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। लाइट आया किसी भी सोर्स से, जैसे ये एक सोर्स हो गया, तो यहाँ से लाइट क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा पहले, और इसी को हम लोग कहेंगे इंसिडेंस। क्या कहते हैं, इंसिडेंस। और ऑब्जेक्ट पे पड़ा लाइट। अब ये यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल है, बीच में क्या होता है, नॉर्मल, जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। अब यहाँ पे पढ़ने के बाद ऑब्जेक्ट फिर क्या होगा, लाइट जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ा, फिर वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा वहां से टकरा के, और वो रिफ्लेक्ट जब करेगा तो सीधी लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में हमेशा गति करती है। यानी अब तो ये भी पता चल गया कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में, यानी लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा लाइट इसमें ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन। जैसे कि यहाँ पे इसका जो है शैडो यहाँ पे बना, और शैडो क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन शैडो बन रहा है। तो यहाँ पे वही लाइट जो सीधी रेखा में जा रहा है उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है। अगर लाइट यहाँ से जो इधर चल जाता है तो शैडो बन पाता पीछे, यहाँ पे पड़ा और क्या गया, सीधे गया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है,
तो लाइट यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट वहां से टकराने के बाद लाइट क्या हो इधर उधर ट्रांसफर होगा, लेकिन फिर ऊपर से क्या हो सीधे चला गया, यहाँ से इसके नीचे आया तो सीधे चला गया। तो जितना दूर लाइट रिफ्लेक्ट करके या रिफ्लेक्ट हो गया, विखंडित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर या उधर लेफ्ट राइट अप डाउन इधर चला गया, तो उतना दूर ऑब्जेक्ट क्या होगा डार्क दिखाई पड़ रहा है, उसी को हम क्या करते हैं डिसाइड होता है। लेकिन जहां से लाइट जा रहा है नीचे से, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा लाइट आ गया। इससे हम क्या पता चला कि लाइट जो है हमेशा किसमें ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन था, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज क्या है, लाइट। आज इसको हम पूरे खत्म करेंगे लाइट, और इसके अंदर करेंगे रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्रैक्शन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। यहाँ से जो है लाइट के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी प्रकाश, light is a form of energy. See any object. अब ये तो हम यहाँ पे समझ गए, लेकिन लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है, और वो जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, यानी इसका हम सीधा डिफिनेशन अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे दूसरा लिखेंगे, प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है, जो है वो रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। अब तो हमारे मन में आता है कि किस तरीका से हमको जो है लाइट के हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, या किस तरीका से कोई लाइट जो है वो हमको ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से क्या होता है, जब हम किसी भी जो है लाइट ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे देख पाते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का इसकी मदद से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल जैसे सूर्य यानी सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च,
बहुत सारा है, कैंडल, कैंडल भी हो सकता है। अब हम यहां से पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जब हम समझेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जब कोई लाइट किसी सतह से टकरा कर, ठीक है, और फिर उसी माध्यम में चला जाता है, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम से चला जाता है। तो यहाँ पे जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश यानी व्हेन लाइट, जब प्रकाश जो है किसी सतह से टकराकर दोबारा उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी एक तरीका से रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक प्रोसेस। रिफ्लेक्शन जो होता है ये कैसा प्रोसेस है, बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक करने का मतलब जैसे हम एक गेंद में और उसको हम जमीन पे एक बार छोड़ेंगे तो क्या होता है, बाउंस होकर फिर हमारे हाथ में आ जाता है, फिर हम छोड़ेंगे फिर बाउंस होकर हमारे हाथ में आता है। तो कुछ तरीका से लाइट जो इसी तरीके का इसी तरीका से क्या होता है, काम करता है। यानी किसी सोर्स ऑफ लाइट यानी ऑब्जेक्ट से लाइट निकला और किसी ऑब्जेक्ट पे क्या स्ट्राइक किया, तो फिर स्ट्राइक करने के बाद क्या करता है, बाउंस करता है दोबारा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ बाउंसिंग बैक प्रोसेस। ये जो है तरीका से बाउंसिंग बैक प्रोसेस होता है, दोबारा से टकराना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। रिफ्लेक्शन इज द यहां से जो है हमारा ये हो गया। अब लिखेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द रिफ्लेक्शन of light bouncing back। ये जो है बाउंसिंग बैक होता है किसका, लाइट का। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। आफ्टर स्ट्राइकिंग इट, क्या होता है, टकराने के बाद। स्ट्राइक करना मतलब क्या, टकराना। तो टकराने के बाद क्या होता है, ये अपने उसी मीडियम में लौट जाता है, ठीक है, इनटू द मीडियम, इनटू द मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग। आफ्टर द स्ट्राइकिंग, तो स्ट्राइकिंग के बाद क्या होता है, वो अपने जगह पे लौट जाता है। स्ट्राइकिंग अ सरफेस हम लोग लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, स्ट्राइकिंग अ सरफेस या ऑब्जेक्ट। ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में यहाँ पे कहा गया है। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके अलग अलग टर्म्स, यानी सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स क्या होता है, नेचुरल सोर्स क्या होता है, उसके बाद लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हो गया।
यस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट, जब हम सोर्सेस ऑफ लाइट पढ़ते हैं यानी ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस लाइट या दैट प्रोड्यूस ऑन लाइट, उसको हम क्या कहते हैं? सोर्सेस ऑफ लाइट। तो हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स that produce their own light are known as sources of light. अब ये मुख्यतः दो तरीके का होता है, एक जो है प्राकृतिक रूप से और एक जो है आर्टिफिशियल रूप से, या जिसका सोर्सेज जो है वो दो तरीका से आता है, आर्टिफिशियल भी आता है और नेचुरल भी आता है। उसके बाद इसका टाइप्स लिखेंगे क्या होता है, यानी आर्टिफिशियल पहले तो नेचुरल नेचुरल सोर्स, यानी वैसा लाइट जो किसी नेचुरली ऑब्जेक्ट से क्या होता होगा, वो प्रोड्यूस होता होगा। तो अगर नेचुरल सोर्स पूछेगा तो सिंपल सा है, सन, स्टार और क्या, फायर फ्लाइज। अब यहाँ पे इसका हम क्या लिखेंगे, तो क्या होगा, सन, स्टार, ये हो गया, ये हो गया नेचुरल। अब यहाँ लिखेंगे हम क्या, आर्टिफिशियल। क्या लिखेंगे, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सोर्स। तो आर्टिफिशियल सोर्स में क्या करें, पर आप लोग बताइए, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में क्या होता है, बल्ब, एलईडी, टॉर्च, कैंडल। वही लिखेंगे हम लोग सेम चीज। और भी बहुत सारी चीज है, तो एग्जाम्पल बस इसलिए दिया जाता है कि हम उस चीज को उदाहरण की मदद से क्या कर सकते हैं, समझ सकते। ठीक है, अब यहां से जो है हम दो अगले टॉपिक जो हमारा है वो है लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। अब लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी किस तरीका के ऑब्जेक्ट को जो है लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे तो हमने लिखा ही है, ये तो हो गया सोर्सेस ऑफ लाइट वाला, लेकिन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है या वैसा ऑब्जेक्ट या जब कोई ऑब्जेक्ट अपना खुद का लाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, यानी ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट। एग्जांपल में तो वही हो जाएगा, जैसे सन, बल्ब, एलईडी, सॉरी सन, बल्ब,
कैंडल, ये सब चीज। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स which emit their own light। जो अपना लाइट खुद क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे ये एल ई है, ये हो जाता है हमारा लुमिनियस। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं नॉन लुमिनियस, इसका जस्ट क्या होगा, अपोजिट, ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट इमिट देयर ओन लाइट। वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से प्रकाश को प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। यानी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट इमिट या डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक है नॉन लुमिनियस। Objects which do not produce their own। जैसे कि एग्जाम्पल बता दो, जो अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता हो, सिंपल सा करें, मून, चेयर, वुड, हो जाएगा। तो सबसे पहले मून, तो ये सब जो अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। तो अभी तक तो जनरली लाइट, टाइप्स ऑफ लाइट एंड सोर्सेस ऑफ लाइट, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है लाइट प्रोड्यूस करता है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, लाइट किस लाइन में ट्रेवल करता है, वो अभी तक हमने समझ लिया। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं, ये समझ लिया। तो कब देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से। जब भी प्रकाश किसी भी सतह से टकरा के पुनः अपने उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी को तो क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आप लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहने का मतलब वो वस्तु जो अपने अंदर से प्रकाश को जो है वो नहीं निकालती, वो लुमिनियस कहलाएगा, सॉरी नॉन लुमिनियस। और वैसा वस्तु जो अपने अंदर से प्रकाश निकालती है, उसको हम क्या कहते हैं, लुमिनियस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रवृत्ति, कि प्रकाश का नेचर कैसा है। यहाँ पे बस सिंपली ये समझा रहा है कि प्रकाश किस रेखा में गति करता है। हम लोग को पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और इसी को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जब भी प्रकाश स्ट्रेट लाइन में, जब भी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसको इरेज करें ऊपर से।
अब हम क्या पढ़ेंगे अभी, नेचर ऑफ लाइट। और लाइट ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। इसे हम क्या करते हैं, रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब याद रहेगा कि रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट किसको कहेंगे, जब भी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट का स्पीड जो है वो क्या होता है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति। तो इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में, वैक्यूम में जो है वो स्पीड का जो लाइट होता है, सॉरी लाइट का जो स्पीड होता है, वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इज कितना होता है, 3 इंटू 10 का पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब इसका यूनिट मतलब किस में होता है, ये होता है परसेंट। अगर इसको हम किलोमीटर में लिखना चाहें, ये हो जाएगा 3 यहाँ सिंपल कहने का मतलब है कि 1 से 10,000 3 लाख किलोमीटर ये 1 सेकंड में चल जाता है। सोचने वाली बात है कि ओनली 1 सेकंड में, 1 सेकंड जैसे आंख पलकते क्या होता है, 1 सेकंड खत्म। तो ये 1 सेकंड में जो है 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ से जो है कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ लिए। तो अब इसका इंपोर्टेंट टर्म पढ़ना जरूरी कौन सा बात में है, कि जैसे कि इंसिडेंस रे क्या होता है। इंसिडेंस रे मतलब जहने का, मिरर पर आने वाली किरण, जो लाइट मिरर पर पड़ती है, यानी जो लाइट जो है वह मिरर पर यानी आईना पर जो है पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, मिरर पर आने के बाद जो वापस लौट जाती है, मिरर पर आने के बाद जो प्रकाश का किरण वापस लौट जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कहने का मतलब जहां किरण मिरर से टकराती है, जहां पे लाइट मिरर से टकराएगी उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट कहीं से आया, इंसिडेंस, रिफ्लेक्ट होके कहीं गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो लेकिन लाइट जहां से आया और जिस जगह पे क्या हुआ, पड़ा, जिस जगह पे
पड़ा, उस जगह को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब है नॉर्मल। मान लो ये क्या है, हमारा सरफेस हो गया। क्या हो गया? सरफेस। तो अगर ये सरफेस है तो यहां से एक परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? यहां से एक लाइट इधर आया, ये जो हो जाएगा ये होगा इंसिडेंस। क्या होगा? ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड ये हो जाएगा सरफेस। लेकिन जो ये है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस जो लाइट आ रही है उसको कहेंगे पॉइंट इंसिडेंस रे। जहां पे पड़ा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्ट होके जिधर गया रिफ्लेक्टेड रे, और उसके बीच में एक लाइन होता है परपेंडिकुलर, जो इस दोनों एंगल क्या करता है? डिवाइड करता है, यानी उसको क्लियरिफाई करता है। उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। और ये तो हो गया सरफेस। यहां से कहानी। लेकिन अब इसके जो है हर एक टर्म्स को जो है दो दो लाइन हम लोग डिफाइन कर देंगे। उसके बाद दो चीज और बच गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये इंसिडेंस रे आया तो है, लेकिन इसका एंगल कहां पे बन रहा है? यहां पे। इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल आई। क्या कहते हैं? यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पे क्या कर रहा है? इस एंगल को रिफ्लेक्ट किया, इसको कह देंगे एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इधर से लाइट आया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाया, तब क्या हुआ? इधर मूव किया, तो मूव करने टाइम भी दूसरे साइड भी कुछ ना कुछ एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। काम यहाँ से करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यानी अभी हम क्या बोले कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का कोण क्या होता है? यानी एंगल बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ और नॉर्मल के साथ बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंस के साथ बनेगा उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। दो अलग अलग जगह पे एंगल बना तो अलग अलग एंगल भी तो कहलाएगा, एक तो आने का एंगल और एक जाने का एंगल। ऐसा नहीं है कि आया भी एकदम यहाँ से इधर आया फिर इधर सीधा गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर अपने उसी पोजीशन में चला गया। ये आया है यहाँ से स्ट्रेट और गया भी है स्ट्रेट। क्या ऐसा हुआ है आने के बाद जो है ये लाइन इधर आया है तो इधर वैसे ऐसे 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 गया है? नहीं। तो इसी चीज को हम हमेशा कहते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। अब इसके हर एक टर्म्स को आप लोग लिखिए कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इसको रेज कर दे। और यहाँ ये दोनों जो है हमेशा इक्वल होता है, ये दोनों हर एक टर्म में क्या होगा? बराबर होगा। हर एक टर्म में क्या होगा? बराबर। इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब जो कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट टर्म हो गया इंसिडेंस,
इंसिडेंट इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण, इसको हम क्या कहते हैं? आप हम लोग इंसिडेंट रे क्या कहते हैं? आपतित किरण, यानी द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग फॉलिंग ऑन द मिरर। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते चलेंगे उस पर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, परावर्तित, एक तो हो गया आपतित किरण और दूसरा हो जाएगा परावर्तित। अब परावर्तित किरण क्या होता है? द रे, वो रे जो रिटर्न होता है, क्या होता है? रिटर्न आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द मिरर, द रे ऑफ द रे returning after the striking the mirror, वो प्रकाश जो मिरर पे पड़ने के बाद क्या होता है? परावर्तित होता है, यानी टकरा करके चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। अब तीसरा हमारा क्या? नॉर्मल। नॉर्मल जो है ये एक परपेंडिकुलर लाइन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, वो एंगल जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसको बोलते हैं। उसके बाद उस पर हम लोग क्या देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंस एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, यहाँ दिख रहा होगा ये है हमारा नॉर्मल, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है इंसिडेंस, तो इसके बीच में बना क्या? एक एंगल जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या बना? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिव, क्या हो गया? नॉर्मल और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में बना एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस सारे टर्म को जो हम लोग लिख लिए और समझ लिए, उसके बाद है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कितने उसके लॉ होते हैं, कितने तरीका होता है। अब जो
हम जब लाइट के और डिटेल में जाके पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे कि अलग अलग मिरर में अलग अलग लेंस में लाइट जो है अलग अलग तरीके से क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। इसे भी देखेंगे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आएगा वो पैरेलल में आया और रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, मीट हो जाएगा। यानी 3-4 पैरेलल एंगल आया लाइट का और यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होने के बाद सब एक पॉइंट पर क्या होगा। तो अभी हम ये सब भी देखने वाले हैं, अब तो इसको जल्दी नोट डाउन करो। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉ होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट होता है क्या, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपतित कोण होता है और जो परावर्तित कोण होता है वो दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है और उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हुआ फर्स्ट, क्या हुआ, पहला नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहला नियम क्या है कि हमेशा जो आपतित किरण होगा, हमेशा जो आपतित कोण होगा वह परावर्तित कोण से क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। यानी आपतित कोण इज इक्वल टू परावर्तित कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी, क्योंकि इसमें हम बता दिए हैं यहाँ भी जो एंगल बनेगा और जो एंगल यहाँ बनेगा वो दोनों एंगल हमेशा क्या होगा, सेम। अगर यहाँ बना 20 डिग्री यहाँ बनेगा 20 डिग्री, अगर यहाँ बनेगा 50 डिग्री यहाँ बनेगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, जो इंसिडेंस रे है, जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वह तीनों एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा, वो तीनों अटैच होगा। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद क्या, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल ऑल राइट
इन सेम प्लेन, यानी जो हमारा ये है, जो हमारा ये है और जो हमारा ये क्या हो रहा है, ये एक ही सतह पे एक ही प्लेन में क्या होगा, बनेगा। इसका सतह कभी भी दूसरा नहीं होगा। वो तीनों चीज एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, क्या वो तीनों अलग अलग जगह पे है? नहीं, वो तीनों एक ही जगह पे होगा। तो ये नियम कहाँ से आया था? ये नियम आया था प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम। पहला नियम क्या कहता है? तो पहला नियम कहता है कि एंगल जो होगा दोनों का, आपतित कोण का परावर्तित कोण का, वो दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरा नियम से क्या आया? यह तीनों इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये तीनों किसमें होगा? एक ही प्लेन में होगा, सेम प्लेन में होगा। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे कह रहा है इक्वेशन से, if the angle of incidence यानी I is 30, अगर एंगल जो है, ये किसका साइन हुआ? एंगल का। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे जो एंगल R होगा वह भी कितना होगा? 30। और ये हम किस नियम से पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं फर्स्ट। उसके बाद जो सेकंड हमारा जो है वो तो इसमें कोई इक्वेशन होगा नहीं, क्योंकि यह तीनों क्या होगा? एक ही प्लेन में होगा। फर्स्ट क्या था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो यहाँ पे अगर एंगल I 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल R कितना होगा? हमेशा ये बराबर होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। अब है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। अब हम मिरर पे चले गए कि मिरर क्या होता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है कि अवतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है वैसा मिरर होता है जो जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो सरफेस हमेशा कैसा होता है? फ्लैट, सीधा। प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जहां से किरण आएगा और किरण क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, तो वो सरफेस उसका हमेशा कैसा होगा? फ्लैट, सीधा, कभी भी ऐसे उड़ा फुड़ा नहीं होगा। यानी प्लेन मिरर में जो सरफेस होगा वो ऐसा होगा, वो ऐसा जो है ऐसा 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 नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। तब इसका नाम क्या हुआ? समतल। समतल नाम से पता चलता है कि उसका सतह कैसा होगा? बराबर होगा। उसका सतह क्या होगा? बराबर होगा। इसको इरेज करते हैं। अब हमारा क्या जो पढ़ने वाले वो है प्लेन मिरर। समतल ऐसा मिरर
जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, फ्लैट। तो अ प्लेन मिरर इज अ मिरर, a plane mirror is a mirror whose reflecting surface is flat, whose reflecting surface is flat। हम लोग लिखते हैं a plane mirror, a plane mirror is a mirror whose reflecting surface, reflecting surface is flat, समतल होगा, बराबर होगा। एग्जाम्पल में बाथरूम ग्लास, उसके बाद ड्रेसिंग मिरर या स्कूल मिरर, इसका एग्जाम्पल मिलेगा। यहाँ पे जो यूज होता है वो कौन सा होता है, प्लेन मिरर। एग्जाम्पल बाथरूम मिरर, ड्रेसिंग मिरर, स्कूल मिरर, इस जगह पे जो भी मिरर यूज होता है वो कैसा मिरर होता है, वो होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। उसके बाद प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होगा, यानी समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया या बना गया या बना हुआ, समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है, इमेज मतलब प्रतिबिंब, तो वो इमेज कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को प्लेन मिरर के सामने रखा जाए तो क्या बनता है, इमेज। क्या बनता है, इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है। इमेज को क्या करते हैं, एक प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, जब किसी प्लेन मिरर को जब किसी वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, प्लेन मिरर के सामने। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट आर stand in plane mirror, then their shadow will lead as a image। उसका जो shadow है वो image करने का सीधा होता है, वो बन जाता है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि properties of image। properties of image, तो पहला क्या होगा कि वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। आभासी का मतलब होता है जिसको हम आभास कर सकते हैं, वह दर्पण पे या किसी सतह पे उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, उसको पाया नहीं जा सकता या वो बन नहीं सकता है। तो पहला क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, किसके थ्रू, प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज पढ़ रहे हो किसका, प्लेन मिरर का। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। अब वर्चुअल इमेज कहने का मतलब इमेज कैन नॉट, वो इमेज जो है वो कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकती, ऑब्टेन ऑन द प्लेन। हम लोग जो है या स्क्रीन हो सकते हैं फुटेज, हम लोग जो है वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि वह इमेज कैसा होता है, आभासी, वर्चुअल, रियल नहीं होता है। प्रॉपर्टीज इसमें दो होता है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल, यानी आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक। तो हम किसी भी चीज को तब देखते हैं जब वो कैसा होता है,
वास्तविक होता है, जब वो रियल होता है। ये तो इमेज रियल नहीं है, तो इसीलिए इसको जो है वह स्क्रीन पे ऑब्टेन यानी दिखाया नहीं जा सकता। अब दूसरा है इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज क्या होता है? ये इमेज जो है सीधा होता है। क्या होता है? दूसरा है इरेक्ट इमेज। ये जो इमेज है, इमेज इज स्ट्रेट। इसमें इमेज कैसा होता है? स्ट्रेट। इमेज इज स्ट्रेट। इसमें हमेशा जो है इमेज कैसा बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, तब आप इसको नोट डाउन करिए।